सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने का। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, जिसके बाद से सियासी गलियारे में हलचल काफी तेज है और चुनाव से ठीक पहले पार्टियों का महायुद्ध भी देखा जा सकता है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगहों पर कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा है। तो क्या भाजपा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता को लुभा पाएगी और छत्तीसगढ़ की जनता पर राज कर पाएगी? क्या भाजपा कांग्रेस खत्म करो अभियान पर काम कर पाएगा या भाजपा केवल रैली ही करती रह जाएगी? बता दें, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक तरफ बीजेपी जोर लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बड़े चेहरों को रणभूमि में उतार दिया है। क्या इस चुनाव का सारा खेल महिला फैक्टर बदल देगी? क्या लाडली बहन योजना बदल देगी सालों का इतिहास? क्या बहनों को मिल रहा मामा का प्यार? ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं जनता के उन सभी मुद्दों पर जिसको ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश की जनता अपने उम्मीदवार को चुनेगी। इस मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से करीम खान, आशुतोष सेन धार से। हमारा सबसे पहला सवाल आशुतोष जी आपसे है, 2024 से पहले सेमीफाइनल में कौन मारेगा बाजी? करीम खान जी, हमारा सवाल है, आपने सुना? हेलो जी करीम खान जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी करीम जी, बताइए मध्य प्रदेश में किस तरह का चुनावी माहौल है और क्या 2024 से पहले सेमीफाइनल में बीजेपी बाजी मार पाएगी? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव यहाँ पर बिगुल बज चुका है और यहाँ पर जो उम्मीदवार है कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल जी है और बीजेपी से मनोज चौधरी है। जो पूर्व में जो प्रत्याशी थे उन्हीं को मैदान में उतारा गया। हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे चर्चा करेंगे किस तरह का माहौल है। भाई साहब, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा, किसकी सरकार चाहेंगे? क्या कांग्रेस सरकार चाहेगा? कारण ये है कि इस 18 साल में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है मध्य प्रदेश के अंदर। वो इतना भ्रष्टाचार है कि सब पूरी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। अभी मंडी में 3000 रुपए बिक रहा है, हालत बहुत ज्यादा खराब है। किसानों खाद नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा समस्या है किसानों के साथ। तो किसान जो है वो कांग्रेस के हाथ में रहे इस बार चुनाव। तो इस बार परिवर्तन की उम्मीद 100% उम्मीद है। जी करीम जी, एक और सवाल पूछ लिए, वहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग दिख रहे हैं तो उनसे ये भी पूछिए कि क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की सरकार को पसंद कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने जो योजनाएं लागू की थी, क्या उन योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं, योजनाओं का अभी जो ब्याज माफी जो आई थी योजना, इसमें मेरा खुद का ब्याज माफ नहीं हुआ। मेरा खुद का देवगढ़ सोसाइटी के अंदर ब्याज 25,000 रुपए ब्याज के माफ हुए थे, लेकिन अभी तक माफ नहीं हुआ। तो मेरा सोसाइटी के अंदर नहीं आया। मैं कल ही गया ना, सोसाइटी के अंदर ब्याज अभी तक नहीं आया, सोसाइटी के अंदर ब्याज नहीं आया। जैसा कि लाडली लक्ष्मी योजना चलाई गई वर्तमान सरकार द्वारा, तो क्या इसका लाभ मिला? तो फोकट की योजनाएं बांटना बंद करना चाहिए सरकार को। उससे क्या है कि आपकी बच्ची है, इसकी बजाय जो आपको जनता के ऊपर मुसीबत रहती है उस टाइम मदद करना चाहिए। जैसे कोरोना काल था, उस टाइम इनको सरकार को मदद करना था, जनता के खाते में पैसे डालना था। आज कोई पैसे की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए में कोई इंसान का मतलब जिंदगी भर का काम करना नहीं होगा, इसलिए फोकट की योजनाएं बंद करना चाहिए। किसानों को फायदा पहुंचाए अधिक से अधिक, बाकी अभी किसानों को कोई फायदा नहीं मिला है, इसलिए किसान वर्ग नाराज है और हो सकता है इस बार परिवर्तन हो। जैसा कि इनका कहना है कि किसानों को फायदा नहीं मिला है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि परिवर्तन की लहर यहाँ पर दौड़ेगी। हमारे साथ और कुछ जी मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। करीम जी, वहाँ पर क्या महिलाएं भी मौजूद है? अगर महिलाएं मौजूद हो तो आधी आबादी से अच्छा कौन ही बता पाएगा कि उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं? महिलाएं तो यहाँ जी जैसे कि हमारे साथ भाई बताए कि आगामी विधानसभा चुनाव में तो जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई थी, क्या योजनाओं का लाभ मिला? देखो, लाभ आपको मिला है। चक्कर ये है कि हमारे जो बीजेपी सरकार ने सरकारी कर्मचारी संख्या बहुत बढ़ी, ना तो मजदूर की बढ़ी है
ना किसान का भाव बढ़िया है, चाहे सरकारी कर्मचारी का बढ़ावा दिया, चाहे कि सभी बांटी दिया, किसान की हालत खराब है। तो जब परिवर्तन के लिए हाँ है तो कोई परिवर्तन की जनता को कोई निश्चित नहीं है। क्या चाहेंगे, कमलनाथ या कमल? देखो लोग उनका दिल में अंदर कमलनाथ की भावना है, अब आगे कहीं तो उसका भविष्य है। बीजेपी भाई शिवराज सिंह चौहान आएगा दादा, बताइए क्यों, कारण क्या शिवराज सिंह चौहान क्यों? शिवराज सिंह चौहान विकास कार्य किए जो योजनाएं उन्होंने लागू की उसका लाभ मिला है? बहुत लाभ मिला है साहब। कमलनाथ ये इसका बीजेपी सरकार का बहुत लाभ मिला है। नहीं उसका लाभ मिला है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कमलनाथ जी के भी समर्थक हैं और बीजेपी के भी समर्थक हैं, और हम तो आपके पास दो पक्ष तो वैसे ही मौजूद है करीम जी, आप दोनों लोगों से पूछ लीजिए ना कि दोनों को किसका काम ज्यादा बेहतर लगता है और क्यों ज्यादा बेहतर लगता है। जैसे कि जो योजनाएं चलाई गई है जी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी द्वारा, तो क्या कहेंगे, योजनाओं का लाभ मिल रहा है जिसका? कुछ योजनाओं का मिल के बाद कुछ का नहीं पता। अच्छा, कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या चाहेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या चाहेंगे, परिवर्तन या बीजेपी? बीजेपी कारण बीजेपी जो कर रही है वो कांग्रेस थोड़ा ना करती। मतलब जो कार्य किए बीजेपी ने अच्छे किए हैं। क्या नाम आपका? करीम जी आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक एक सवाल आशुतोष जी से ले लेते हैं। आशुतोष जी, हमारा सवाल ये है कि वहां पर जो महिलाएं हैं उनको मतलब वहां के सीएम ने बड़ा तोहफा दिया, लाडली बहन योजना लेकर के आए, जिनकी वजह से महिलाओं को काफी सारी फायदे भी मिल रहे हैं। वो वहां के सीएम को अपना मामा मानती हैं। उसके अलावा महिला आरक्षण बिल आया, ये भी बड़ा तोहफा है। तो वहां पर महिलाओं का रुझान किस तरफ है, महिलाओं में किस तरह का उत्साह देखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी एक रोक लगाई है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा हो सकता है, चुनावी एक लॉलीपॉप हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने अभी इस पे स्टे तो रखा है कि एक कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर मामा ने इतना कुछ किया तो इस बार कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे। मामा ने तो काफी सारी योजनाएं दी है बहनों, लाडली बहनों को, तो क्या लगता है आपको? सच्ची बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको संज्ञान में लिया है, मतलब मामला तो गंभीर है, क्योंकि मामा कल परसों में तो मुख्यमंत्री बने नहीं, काफी समय से है। तो इनको अगर महिलाओं की इतना चिंता थी तो कभी से भी ये स्कीमें तो शुरू हो सकती है ना, क्योंकि महिला विकास अगर इनकी नजर में सर्वोपरि होता तो महिलाओं को तो कब से आवश्यकता है इस योजना की, देना थी। लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए तुरंत इन्होंने ऐसी आकर्षक लुभावनी योजनाएं देकर वोट खरीदने की एक जुगाड़ बनाई है। तो ये इनका कहना था कि उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव के पहले एक चुनावी मुद्दा उन्होंने एक लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा लाडली बहन योजना चालू की थी। चाहे तो पहले भी कर सकते थे। हमारे साथ और भी साथी है, क्या नाम है आपका? जी। कमल या कमलनाथ, कौन रहेगा? कमलनाथ। क्यों रहेंगे कमलनाथ? कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सारी घोषणाएं कर रखी है, और जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे हुए कि नुकसान हुआ था लोगों का। क्या नुकसान हुआ था लोगों का? मध्य प्रदेश में काफी सारी योजनाएं है सीएम साहब की। जैसे अभी 17 तारीख को जो मोदी के जन्मदिन पर जो पानी भरा था इन्होंने, जिसमें 10 करोड़ का जो पानी भरा था उसमें बहुत से ऐसे लोग, इनका कुछ खुल मान के ये कहना है कि इनका जो सरदार सरोवर में भी पानी भरा था, तो कहीं ना कहीं मतलब खुश नहीं है। तो वो पीएम के पद पर किसको देखना चाहते हैं? तो कुल मिलाकर इनको लगता है कि सोची समझी साजिश है। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में कमल आएंगे या कमलनाथ आएंगे? पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा कमलनाथ जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बैठने वाली है, पूरा बदलाव होने वाला है, भ्रष्ट सरकार हटने वाली है। महाकाल में और अन्य जगह में पूरा इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। नर्मदा घाटी में हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पे पुनर्वास में भ्रष्टाचार किया है।
बिना पुनर्वास लोगों को डुबाया गया, अभी तक उनको पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है। आज भी जो भी हमारे नर्मदा घाटी के दुख प्रभावित दर दर भटक रहे हैं, उनके सुध लेने वाला नहीं, बस उनको एक ही आशा है कि कमलनाथ आएंगे, माननीय हमारे विधायक महोदय जी सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी जो चुन के जाएंगे और मंत्री बनेंगे, उनके कार्यकाल में जो 15 महीनों के कार्यकाल में जो पुनर्वास के और मुआवजे के जो कार्य और विकास के कार्य जो चल रहे थे, सरकार गिरने के कारण जो रुक गए, वो आप पुनः चालू होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि कमलनाथ जी बैठे और नर्मदा के घाटी के लोगों का विकास और उनका काम हो। कमलनाथ जी बैठेंगे तो कमलनाथ जी को पहले भी यहाँ की जनता ने मौका दिया था, लेकिन अगर जाए तो देखा जाए तो कहीं न कहीं पैसों की लालच में कुछ विधायकों ने सत्ता की सीट छीन ली थी। कुछ धोखेबाज विधायकों ने जो देश का विकास की ओर अग्रसर प्रदेश हो रहा था, कुछ स्वार्थ के लालच में वो आज बिक गए, पर उससे भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। बिकने वाले चले गए, उनका भी अभी कोई वजूद नहीं बचा। पुनः जनता माननीय कमलनाथ जी को 15 महीनों के कामकाज को देखते हुए पुनः मौका देगी और पूर्ण रूप से पूरे क्षेत्र में बदलाव होगा और नर्मदा घाटी में पूरा बदलाव होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, प्रदेश में इतनी सारी योजनाएं अगर मामा चला रहे तो कमलनाथ क्यों? मामा लोगों का छल करने वाला मामा है, लोकेश मामा है। उन्होंने हमारे डूब क्षेत्र में, प्रॉपर डूब क्षेत्र की बात करूंगा, हमारे डूब क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन प्रभावित हुई है। कई किसानों की हालत खराब है, फसलें भी खत्म हो गई, ना उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। और इसको ये वास्तविकता ये है कि ये डूब हुई है, तो अब आपका नहीं बता सकते। तो मामा केवल छल कर सकता है, उसके अलावा जनता का भला नहीं कर सकता है। तो सरकार की जन्म से लेकर मृत्यु तक की अगर योजनाएं देखी जाए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो फिर कमलनाथ क्यों? सारी जनता जानती है कि केवल ये हवा में योजनाएं चला सकते, जमीनी स्तर पर हालत बहुत खराब है और काफी लोग हमारे क्षेत्र में तो काफी बेघर हो गए हैं। आज भी कई लोगों के पास घर नहीं है, छत नहीं है और हालत बहुत खराब चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास भी दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री आवास भी दिया जा रहा सारा धोखा है, जमीनी स्तर आगे देखिए। है। कुल मिलाकर यहाँ कर अगर देखा जाए तो लोकल की जनता का एक सबसे बड़ा एक सवाल है कि डूब क्षेत्र में काफी लोग पिछड़े हैं, डूब क्षेत्र के काफी लोगों का विकास नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों में कहीं न कहीं गुस्सा है। हमारे साथ एक और यहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति मौजूद है, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बैठेगी, कमल या कमलनाथ की? कमलनाथ की ही बैठेगी। क्यों बैठेगी कमलनाथ की सरकार? सीधी बात है, ये जो भी घोषणाएं कर रहे हैं इसमें हवाबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आशुतोष जी एक सवाल ये भी है ना कि ये तो पुरुष कह रहे हैं, केवल महिलाएं जो है वो तो खुश हैं। और जो पहले जो कार्य हुए हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी वो समझिए कि जिन किसानों की जमीन के लिए अधिग्रहित की है बसावट के लिए, लोगों को सिर्फ नाम मात्र का मुआवजा दिया गया है। उसके अलावा 1,10,000 रुपए एकड़ का पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। कई सालों से हमें GRA में लटका के रखा है। एक जनहित याचिका के द्वारा ही हमने जज बिठाए हाईकोर्ट के आदेश से, वरना 3 साल से तो हमारी फाइलें बंद कर रखी। तो कमलनाथ जी ही आएंगे तो कुछ हमारा भी। स्थानीय विधायक तो सुरेंद्र सिंह हनी बघेल पिछले लगातार 2-3 वर्ष चुनाव से जीतते आ रहे हैं, तो आपकी सरकार कैसे बदलेगी? नहीं, विधायक तो है कि उनके आ रहे हैं, पर जब सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो विधायक की कौन सुनता है? आज कई अधिकारी ऐसे जो मंत्रियों की नहीं सुन रहा है, तो विधायक तो कौन सुनेगा भाई? तो ये तो यहाँ की जनता ये अपनी अपनी बातें रख रही है और इनको कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को घोषणावीर बता रही है। देखना ये होगा कि अब आगे यहाँ की जनता किसको तय करती है। जी, तो आशुतोष जी आप हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल हमारा करीम खान जी आपसे है कि वहां की जनता आखिर क्या चाहती है। यहाँ पर महिला वोटर्स को इस बार ज्यादा देखा जा सकता है, महिला वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है, तो और भाजपा ने अपना टर्म कार्ड के इलेक्शन से ठीक पहले खेल दिया है, तो क्या लगता है जो आधी आबादी है उसका रुझान जो है सीएम की तरफ है, उनका मामा अपने मामा की तरफ है, या फिर जो कमलनाथ है उनका कमल खिलेगा वहां पर? जैसा कि यहाँ की जनता का कहना है कमलनाथ जी की तरफ है और कुछ बीजेपी की तरफ है। यहाँ की जनता का कहना है कि जो हमें फायदा देगा हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी के समर्थक भी है और यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक भी है। आने वाले चुनाव में देखा जाएगा 17 नवंबर को जो मतदान होना है, मतदान के दौरान देखा जाएगा कि किस और करवट लेती है। जी,
तो वहां पर करीम खान जी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे आप ये पूछ सकते हैं कि वो किसकी सरकार चाहते हैं और किसकी सरकार में ज्यादा बेहतर काम हुआ है। जैसा कि आने वाले चुनाव विधानसभा के, तो किसकी सरकार चाहेंगे, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए। जब 18 साल शिवराज चौहान ने राज करा तो कम से कम 5 साल तो मौका मिलना चाहिए कमलनाथ को। हमारे पास जी बहना भी मौजूद है जो शिवराज जी ने दीदी बहना भी मौजूद है जो शिवराज जी ने जिनको लाडली बहनाओं को योजनाओं का लाभ दिया है। क्या मामा जी ने जो लाभ दिया है, क्या आप उससे खुश हैं? हाँ खुश है। तो क्या चाहेंगे आने वाले चुनाव में, कमलनाथ या कमल? हाँ किसको चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? अब तो पैसा दिया। जैसा कि हमारे साथ तो महिलाएं जो है वो खुश हैं, है ना वहां पर? जी महिलाएं जो है वो खुश हैं और जो पुरुष वर्ग है वही केवल दिख रहा है जो कि जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन महिलाएं जो हैं वो अपने मामा से खुश दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ और लोग हैं वहां पर? हाँ जी उनसे भी बात करिए, जानिए क्या चाहते हैं वो। जैसा कि व्यापारी वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम इससे भी जानना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कहेंगे, कमलनाथ या कमल? कमलनाथ कारण बदलाव और हमारे विधायक राजनीति बने। क्या नाम आपको? दिनेश कछावा। हाँ हमारे साथ और कुछ महिलाएं भी मौजूद है, हम उससे भी चर्चा करेंगे। जी जैसा कि दीदी जो लाडली बहना योजना शासन ने चलाई थी, क्या उसका लाभ मिला आपको? हाँ मिलते हैं 1000 रुपये महीना। तो आप उससे खुश है? आने वाले चुनाव में क्या कांग्रेस को चाहेंगे या बीजेपी? वोट देती हैं? एक सवाल ये भी करिए जी करीम खान जी, पूछिए वोट देती हैं, मतदान करती हैं? आप वोट डालने जाते हैं ना? तो वोट किसको देंगे आप, बीजेपी या कांग्रेस? इसने हमको लाडली बहना बनाई उसको देंगे। जैसा कि इनका कहना है कि हमें मामा जी ने खुश किया है, तो बीजेपी की ओर इशारा कर रही है ये। जी तो करीम जी क्या लगता है, क्या आपको योजना का लाभ मिला है? मिला है? क्या खाते में पैसे आए हैं आप? तो क्या चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? जैसा बहनों का कहना है, अधिकतर बहनें तो मामा जी के साथ ही जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पुरुष वर्ग का कहना है कि हम कमलनाथ जी को चाहेंगे। तो यहाँ पर आने वाले जो 17 नवंबर को जो चुनाव होना है, हम उस दौरान देखेंगे कि जनता किस ओर जाती है और वोट किस वोट करवट बैठता है। करीम जी एक सवाल ये भी है कि आप जमीनी स्तर पर जनता के बीच में जा रहे हैं और ओपिनियन पोल कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन आधी आबादी जिसकी इस बार संख्या कई ज्यादा है, तो वहां पर जनता के बीच में रह करके आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कांग्रेस या बीजेपी, या ओपिनियन पोल जो है वो सही बता रहा है? जैसा कि यहाँ पर वर्तमान में जो विधायक थे मनोज चौधरी जी, उनका विकास कार्य भी काफी अच्छा रहा है यहाँ पर, तो उससे भी लोग खुश है। और जो शिवराज सिंह चौहान ने जो योजना चलाई, तो उससे भी कुछ लोग खुश है। और कुछ किसान वर्ग यहाँ पर जो है वर्तमान सरकार से नाराज है, तो उनको लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसान किस ओर जाएगा। जी आशुतोष जी, अब हमारा सवाल एक आपसे है, ये हमारा आखिरी सवाल है क्योंकि वक्त हो गया है। आशुतोष जी ये बताइए कि आप वहां पर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और ओपिनियन पोल में कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, तो बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, और वहां का माहौल किस तरह का है? जो महिलाएं हैं वो मामा को चाहती हैं और जो पुरुष हैं वो कमलनाथ को चाहते हैं।
यहाँ पर धार की तो धार जिले में 7 विधानसभाएं हैं। 7 में से अगर अभी की बात करें तो लगभग 5 विधानसभाएं कांग्रेस के पाले में है पहले से ही, और 2 पर बीजेपी थी। वैसे अगर देखा जाए तो 6 विधानसभाएं कांग्रेस की थी, मगर कहीं ना कहीं पिछले महीने 15 साल की जो सरकार थी कांग्रेस की, उस समय जो फेरबदल हुआ था और जो लालच में पैसों के हेरफेर में जो एक विधायक जी चले गए थे, जिसके चलते वहां पर बीजेपी के 2 विधायक हुए थे और अभी फिलहाल में कांग्रेस के 5 विधायक है। मगर अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मामा ने कई योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू भी की है और कई योजनाएं अभी चल भी रही है। तो अब देखना होगा कि, और अगर कहें बात तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिलाएं वोटर है। यहाँ पर भी अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं वोटर है, लेकिन अब देखना होगा कि पुरुष के मुकाबले महिलाएं ज्यादा मामा को सपोर्ट करती है, कमल को सपोर्ट करती है, कमलनाथ को सपोर्ट करती है, पुरुष कमल को सपोर्ट करती है, कमलनाथ को। अगर फिलहाल की बात करें तो हमारे साथ अभी और साथी आए। क्या लगता है आपको, कमल आएंगे या कमलनाथ आएंगे? कमलनाथ जी आएंगे। क्यों आएंगे कमलनाथ जी? कमलनाथ जी इसलिए आएंगे, निसर्गपुर में सबसे बड़ी तो डूब क्षेत्र की शिकायत। यहाँ के माननीय सरपंच महोदय ने जो घोषणा पत्र जारी करा था, उसमें से एक भी अगर घोषणा पत्र में कुछ काम हुआ हो वो उठाकर देख ले। मध्य प्रदेश की तो बाद में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी है, क्योंकि यहाँ स्थानीय जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। डूब क्षेत्र का जो सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोग हैं, उनकी कई जमीनें मकान डूब चुके हैं और आज भी उनको मुआवजा नहीं मिला। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर 142 मीटर की बाढ़ ने तहस नहस कर दिया था कुक्सी तहसील के कम से कम 14 से 15 गाँव। तो आशुतोष जी, एक सवाल ये भी है कि किसान कुछ ज्यादा ही परेशान है, तो क्या भाजपा चुनाव से पहले किसानों को अपनी ओर कर पाएगी? और महिलाओं के लिए तो उन्होंने पहले ही महिला मॉडल और महिला फैक्टर खेल दिया है, तो महिलाएं जो हैं वो ज्यादा बीजेपी की तरफ है, लेकिन क्या किसान खुश हो पाएगी चुनाव से पहले? किसानों की अगर बात करें तो किसान भी काफी नाराज है, क्योंकि इस वर्ष जो अतिवृष्टि हुई थी और कहीं ना कहीं ये डूब क्षेत्र वाला मामला है, तो उससे किसानों की फसलें तो काफी बर्बाद हुई है। लेकिन हमारे साथ किसान भी मौजूद है। आपको क्या लगता है, किसान इस बार मुख्यमंत्री जी को चुन सकते हैं? किसान किसी भी प्रकार से इनके प्रलोभन में नहीं आने वाले घोषणा करी गई थी। अभी विगत दिनों में इन्होंने क्या करा, गैर कानूनी रूप से सरदार सरोवर बांध में 142 मीटर का अतिरिक्त बैक वाटर लाए, जिसमें हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो चुकी थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थी। मात्र इन्होंने थोड़ा जनता को एक मूर्ख बनाने के लिए, किसानों को मूर्ख बनाने के लिए सर्वे किया गया था। सर्वे करके कागज पे छोड़ दिया गया। अभी तक आचार संहिता लगने के बाद से अभी तक उसमें किसी प्रकार की प्रक्रिया भी नहीं हुई, न आदेश हुआ न बजट दिया। सिर्फ किसानों को छला गया। इसलिए नर्मदा घाटी के जितने किसान वर्ग है पूरा इनसे नाराज है और एक पूरा बदलाव के इसमें है कि इस बार पूर्ण रूप से महिलाओं को तो मामा ने सौगातें दी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में किसानों को कोई सौगातें मिली है कि नहीं? किसानों के लिए तो कोई सौगातें हुई नहीं। कांग्रेस ने घोषणा करी है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस तो जब आएगी, सरकार आएगी तब माफ करेंगे। जब कांग्रेस सरकार थी तब भी उन्होंने किसानों का कर्ज माफ। लेकिन लोगों का तो कहना है कि कहीं ना कहीं लालच देकर लोगों को झूठा बनाकर। झूठा क्या है, हमारे परिवारों में लोगों का कर्ज माफ हुआ है। कितना कर्ज माफ हुआ? 1 लाख का। तो कहीं ना कहीं किसान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं उनके कर्ज भी माफ हुए थे। लेकिन अब देखना होगा कि किसान और महिलाएं दोनों मिलकर किसको प्रत्याशी बनाते। जी, तो आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को कुल 230 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 90 सीटों पर, राजस्थान में 23 नवंबर को 200 सीटों पर, तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीट पर और मिजोरम में 7 नवंबर को 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। अटकलें लगती रहेंगी, पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपना अपना दमखम दिखाती रहेंगी, लेकिन कौन बनेगा कुर्सी का असली हकदार, किसके सर पर सजेगा ताज, अभी देखना बाकी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज। फिलहाल के लिए नमस्कार।